अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया हुआ है विच इज़ इंटरनेट फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट। तो ईमेल तक हमने पढ़ लिया था। ईमेल एड्रेस कैसे बनता है आज हमने ये देखना है और इसके बाद एक और टॉपिक हमने पढ़ना है। ईमेल क्या था? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसमें हम कोई इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, कोई मैसेज सेंड करते हैं यूजिंग इंटरनेट, और वो विद इन ए सेकेंड किसी भी जगह पे हम सेंड कर सकते हैं और कहीं पे से भी उसे रिसीव कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें पहले ईमेल एड्रेस चाहिए होता है, एक ईमेल अकाउंट चाहिए होता है जिससे हम मैसेज सेंड कर सकें और जिस पे हम मैसेज रिसीव कर सकें। तो सिंपल इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो हमारे पास डीएनएस एड्रेस। डीएनएस हमने पहले पढ़ा था कि डोमेन नेम सिस्टम है। जैसे हमारे पास अगर gmail.com है, yahoo.com है, hotmail.com है, तो ये हमारे पास बेसिकली वो सर्वर्स हैं जो हमें ईमेल अकाउंट बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और उससे पहले हम यूज़र नेम जो कि हम खुद रखते हैं अपने नाम के साथ, या किसी कोई भी हम यहाँ पे कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए कोई भी नेम हम खुद बता सकते हैं। तो ईमेल एड्रेस के दो पार्ट्स होते हैं, एक यूज़र नेम देन @साइन और उसके बाद डीएनएस एड्रेस। ये उस सर्वर का नाम होता है जिस पे हमने अकाउंट बनाया हुआ है। और इसकी एग्जांपल देखें, लाइक parkcrick@hotmail.com, ये जो है ये यूज़र नेम है, ये जिसने अकाउंट बनाया उसने खुद रखा। और @hotmail.com जो है ये डीएनएस एड्रेस है, ये सर्वर का नेम है। इसी तरह जीएसएम जो है वो यूज़र नेम है और yahoo.com क्या है, डीएनएस एड्रेस है या सर्वर का नेम है। तो इसी तरह डिफरेंट वेबसाइट्स पे, डिफरेंट सर्वर्स पे हम अपना अकाउंट बना सकते हैं और उस पे हम ईमेल एड्रेस पहले बनाते हैं और फिर उसको यूज़ करते हुए मेल सेंड या रिसीव की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूज़ ग्रुप्स। न्यूज़ ग्रुप बेसिकली ग्रुप्स ऑन इंटरनेट। कौन से ग्रुप्स? जिन पे डिफरेंट टॉपिक्स से रिलेटेड डिस्कशन होती है। ठीक है, ये इंटरनेट पे नहीं होता या वेब पे नहीं होता। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सर्च करके बताया था कि मैंने एक टॉपिक लिखा और मुझे उसके रिजल्ट्स मिल गए, वो तो सर्फिंग था, ब्राउजिंग था। लेकिन मैं एक ऐसी वेबसाइट ओपन करती हूँ जिसमें बहुत से लोग प्रेजेंट हैं और वो अपनी डिस्कशन टाइप करके ही मैसेज में सेंड कर रहे हैं, जो एक दूसरे के साथ चैटिंग कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। वो किसी एक स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड भी हो सकती है या वो डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड भी हो सकती है। उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूज़ ग्रुप्स। दीज आर डिस्कशन ग्रुप्स ऑन द इंटरनेट। वेब पे नहीं, इंटरनेट पे वेबसाइट्स बनी होती हैं, पेजेस बने होते हैं जिन पे जाके हम कोई बात, कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, इनको बाय सब्जेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन ये ज़रूरी नहीं। जैसे भी कहा कि हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड एक ग्रुप हो, उसमें हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज डिस्कस हो रहे हों, हॉबी से रिलेटेड हो, सेलिब्रिटीज से रिलेटेड हो, किसी स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड हमने बनाया होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस ग्रुप का कोई स्पेशल टॉपिक हो। एक सिंपल चैटिंग ग्रुप भी हो सकता है जिसमें कोई भी टॉपिक, कोई भी बात डिस्कस हो सकती है। इसमें पार्टिसिपेंट्स बनते हैं, उस पर साइन इन करना पड़ता है, आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ता है और उसके बाद आप उस डिस्कशन का पार्ट हो सकते हैं। कोई भी आपका मैसेज पढ़ सकता है और आपके पास जितने भी उसमें पार्टिसिपेंट मौजूद हैं उनके मैसेजेस आपको मिल जाते हैं और वो उसी पेज पे, उसी सोर्स पे पोस्ट हो रहे होते हैं। जो लोग, दूसरे लोग पोस्ट करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, आप वो मैसेज पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और आपका मैसेज उनको मिल सकता है। ठीक है, ये न्यूज़ ग्रुप का टॉपिक आपकी बुक पे भी होगा, ईमेल एड्रेस का टॉपिक भी आपकी बुक में होगा। इनको अच्छे से आपने वहाँ से भी पढ़ लेना है। तो जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं न्यूज़ ग्रुप्स के लिए, जो भी मैंने आपको कहा कि पेजेस बने होते हैं या सॉफ्टवेयर ग्रुप्स जिनमें हम डिस्कशन करते हैं, उनको न्यूज़ सर्वर बोलते हैं। क्या स्पेशल काइंड्स ऑफ सर्वर्स होते हैं जो कि जिनके थ्रू हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। वो होस्ट कंप्यूटर होते हैं और हमारे कंप्यूटर्स क्या होते हैं, वहाँ पे क्लाइंट्स होते हैं। और प्रोटोकॉल्स, ये जो डिस्कशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल यूज़ होता है, उसको NNTP न्यूज़ नेटवर्क ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और स्पेशली जो आपके इस सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। लाइक जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 है। तो ये आप लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन नंबर 6
प्रिपेयर करना है। इसी तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, ये आपने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन न्यूज़ ग्रुप क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, टीसीपी आईपी क्या होता है, ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, तो इनको आपने प्रिपेयर करना है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पे तो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो इसलिए लॉन्ग में एड्रेसिंग स्कीम एडिट है। वर्ल्ड वाइड वेब भी आपने पढ़ा है, तो ये ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। इसके बाद किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि हमने चैप्टर नंबर 1 को स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे करना है, तो मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ, और कल या नेक्स्ट क्लास में हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो हमारे 2 चैप्टर्स रहेंगे उनमें से। अच्छा, अगर मैं यहाँ से स्मार्ट सिलेबस को दिखाऊँ आपको, उसमें से बताऊँ कि आपने कैसे प्रिपेयर करना है, तो देखिए कि ये आपके पास है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का जो चैप्टर नंबर 1 है, इसको प्रिपेयर आपने कैसे करना है। तो इसमें देखें आपके पास पेज 1 2 3 4 तक सारे टॉपिक्स मौजूद हैं, फिर आपके पास 15 से ऑनवर्ड 22 तक हैं। तो अगर मैं आपको इस बुक में दिखाऊं, तो इसमें आपके पास जो टॉपिक्स आ रहे हैं, देखें ये ओवरव्यू है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये आपकी बुक पे क्वेश्चंस बने हुए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओवरव्यू में आ गया है, जो कि आपकी इस बुक में इंक्लूडेड है, तो आपने ये नहीं कहना कि वो चैप्टर या क्वेश्चन में नहीं है। ग्लोबल विलेज वाला क्वेश्चन आपकी बुक में अलग से मौजूद है। वो सारी चीज़ें जो हमने थोड़ी थोड़ी पढ़ी हैं, वो इसके ओवरव्यू में आ रही हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, तो ये आपने पढ़ना है। डेटा प्रोसेसिंग क्या है, कंप्यूटिंग क्या है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ये पूरा पैराग्राफ है। डिजिटल कन्वर्जेंस क्या है, ये ओवरव्यू में है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इन टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी बुक में क्वेश्चंस मौजूद हैं, ये आपने पढ़ने हैं, इनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ओवरव्यू यहाँ से इंक्लूडेड है, और इसके ओवरव्यू में बहुत से क्वेश्चंस आपकी स्टार्टिंग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 के। तो यहाँ पे जो हेडिंग्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये सारे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपने पढ़ने हैं। देखिए इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटा क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में आपने पढ़नी है और ऑब्जेक्टिव के लिए भी प्रिपेयर करनी है। तो ये देखिए यहाँ से अगर मैं मेन टॉपिक या हेडिंग्स जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल कन्वर्जेंस क्या होता है, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट पे अगर आए, तो मॉडर्न सिनेरियोज हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं हमारी रियल लाइफ पे, डेली लाइफ रूटीन पे, कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अफेक्ट कर रही है। तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है। इंफॉर्मेशन हाईवे या ग्लोबल विलेज से रिलेटेड क्वेश्चन, ये आपने अपनी बुक में से पढ़ने हैं। ये देखें ई कॉमर्स पे है, एम कॉमर्स में, और हम कहाँ कहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का टॉपिक भी इंक्लूडेड है, और ये 2 क्वेश्चंस जो आपने पढ़े हैं अपनी बुक में, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करते हैं, हार्डवेयर में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, फिर इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, और सॉफ्टवेयर के कौन कौन सी टाइप्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और उनके फर्दर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स और सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपकी बुक में हैं, वो आपने करने हैं। तो ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ उनकी डेफिनेशन है तो आपने सिर्फ वही करना है, ऑब्जेक्टिव में आपने सारे करने हैं। ये देखिए हार्डवेयर डिवाइसेस में उन्होंने लिस्ट किया हुआ है कि कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं, इनपुट डिवाइसेस आती हैं, आउटपुट डिवाइसेस आती हैं,
मेन मेमोरी आती है, आईओ डिवाइसेस, सेकेंडरी डिवाइसेस, इंटरकनेक्टर्स और नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो आपके ने हार्डवेयर डिवाइसेस को पढ़ना ज़रूर है, बहुत डिटेल में इनको ना प्रिपेयर करें। प्रिंटर्स क्या होते हैं, स्पीकर्स क्या होते हैं, मॉनिटर्स क्या होते हैं। मॉनिटर्स के आगे टाइप बेशक बहुत डिटेल में ना करें, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि फ्लैट पैनल मॉनिटर कौन सा होता है, प्रिंटर्स में इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं। तो ये आपने थोड़ा थोड़ा इनको प्रिपेयर ज़रूर करना है विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में। लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको 3 अटैम्प्ट करने होते हैं बस, लेकिन शॉर्ट आपके पास आई थिंक 30+ क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में होते हैं। तो इन चीज़ों, ये जो यहाँ पे आप टॉपिक पढ़ें, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इनकी डेफिनेशंस और मेन जो 3 to 4 लाइन डिस्क्रिप्शन है वो आपने ज़रूर प्रिपेयर करनी है। अब देखें सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन है, तो सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन में भी उन्होंने दोनों चीज़ों को डिस्क्राइब किया हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को भी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी। तो ये क्वेश्चन आपकी बुक पे भी ऑलमोस्ट ऐसे ही मौजूद है, आपने इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसके बाद आपके पास ये इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस का क्वेश्चन नहीं है, स्मार्ट सिलेबस में से निकाला हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आपने बहुत डिटेल में याद नहीं करना, लेकिन आपने इसको थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। कीबोर्ड क्या होता है, ये पॉइंटिंग डिवाइस कौन क्या, ट्रैक बॉल क्या होता है, माउस क्या होता है, सिर्फ आपने इनकी डेफिनेशंस याद रखनी है फॉर ऑब्जेक्टिव। अगेन मैं ये बात बता दूँ। ओके, स्कैनिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, ये हमने डिटेल में पढ़ी हुई हैं, लेकिन आपके इस सिलेबस में शामिल नहीं है। आउटपुट डिवाइसेस की डिटेल आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, तो इनकी सिर्फ डेफिनेशंस आप थोड़ी थोड़ी याद रख लें, पूरा डिटेल में याद ना करें, ऑब्जेक्टिव याद रख लें इन शॉर्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास ये सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनकी आप कंपैरिजन याद रख लें। ठीक है, इसके बाद आपके पास कौन सा था टॉपिक, ये देखिए सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपके पास कंपैरिजन शामिल है। और फिर आपके पास 18 से 22 तक सारे टॉपिक्स शामिल हैं इसमें। तो ये बेसिक यूनिट्स ऑफ डेटा स्टोरेज, बिट बाइट वर्ड, ये आपने पढ़े थे, तो ये भी आपने प्रिपेयर करना है। वर्ड क्या होता है ये भी आपने प्रिपेयर करना है। ये सारी चीज़ें आपने एट द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 1 पढ़ी थी। ओके, उसके बाद सिस्टम डेवलपमेंट जो है, ये सिस्टम के जो पार्ट्स हैं ये आपके इंक्लूडेड नहीं है, ये आपने नहीं करना। SDLC इंक्लूडेड है, यस, सिस्टम डेवलपमेंट इंक्लूडेड है। ठीक है, ये आपने पढ़ना है। सिस्टम डेवलपमेंट क्या होती है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, ये आपको चाहिए होता है। और इसमें आपने एक पूरा प्रोसेस पढ़ा है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो ये आपके कोर्स में शामिल है। और ये सारी फेजेज आपने पढ़ी थी। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर सिस्टम एनालिसिस होता है, फिर आपके पास डेटा गैदरिंग होती है सिस्टम एनालिसिस के बाद, और फिर डेटा एनालिसिस होता है, देन कोडिंग होती है, टेस्टिंग होती है। ये सारी फेजेस आपने डिफरेंट क्वेश्चंस में पढ़ी हुई हैं, ये आपने सारी प्रिपेयर करनी है। और उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज आ जाएगी। तो आई थिंक इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्कैनिंग डिवाइसेस, प्रिंटर्स जो हैं, ये मॉनिटर्स जो हैं, ये डिटेल से निकल गए हैं। इनको सिर्फ एज ए ऑब्जेक्टिव आप शॉर्ट क्वेश्चंस इनके प्रिपेयर कर लें, लेकिन बाकी क्वेश्चन आपने लॉन्ग में प्रिपेयर करने हैं। और अगर आप इसकी एक्सरसाइज देखें तो 1, क्वेश्चन नंबर 1, 4, 13, 5 और 15, ये आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। 4, अच्छा ये तो आपके पास जो है ये मे बी MCQs होंगे, तो ये MCQs आप देख लेंगे। और 4, 13, 4, 5, 13 और 15, तो आपके पास यहाँ पे ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आपको पता होना चाहिए। 5 क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके बाद ये सारे क्वेश्चन नहीं है आपके पास। 15, ओके, 13 एंड 15। तो 13 में देखें आपके पास क्या क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर ओन वर्ड्स। ये वही बात आ गई कि सिस्टम सॉफ्टवेयर डिटेल में नहीं था, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स में ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। और लास्ट क्वेश्चन SDLC, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SDLC का इस चैप्टर का। ये ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, इसकी सारी फेजेस को। और ये मैंने आपको शायद पढ़ाते हुए भी बताया होगा कि इसका सीक्वेंस भी इम्पॉर्टेंट है।
सिर्फ आपने इसकी नाम नहीं याद रखने और डिस्क्रिप्शन, आपने इसका सीक्वेंस भी याद रखना है कि पहला स्टेप क्या होता है, दूसरा क्या होता है। अभी मैंने रिसेंटली आपका टेस्ट भी लिया था, तो उसमें भी बहुत से लोगों ने सीक्वेंस उलट कर दिया था। सीक्वेंस आगे पीछे नहीं कर सकते। जिस स्टेटमेंट पहले जो स्टेप है वो पहले लिखना है, सेकंड सेकंड में लिखना है, थर्ड थर्ड में लिखना है। तो अब आपको मैंने यहाँ से क्वेश्चंस बता दिए हैं, टॉपिक्स बता दिए हैं। इन क्वेश्चंस को अपने बुक में से देखें, आपकी बुक में बहुत डिटेल में ज़्यादा अच्छे डिस्क्राइब हुए हैं, और वहाँ से इनको प्रिपेयर करें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरा क्वेश्चन मौजूद है, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मौजूद है, और डिफरेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो पैरेलल कंपैरिजन के साथ करने और ज़्यादा अच्छा होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का भी आपके पास मौजूद होगा, STLC भी मौजूद है। अब STLC जब लॉन्ग में आएगा तो आपके पास एक पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय STLC। उसमें पूरा क्वेश्चन डिटेल में डिस्क्राइब है। उसके बाद हर फेज को ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप ने सारे क्वेश्चन, इसकी जितनी डिस्क्रिप्शन है वो सारी याद करनी है। ठीक है, तो ये इनपुट डिवाइसेस में ये जो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं ये आपने प्रिपेयर नहीं करनी। ठीक है, प्रिंटर्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर्स, या आपने प्लॉटर्स, ये प्रिपेयर नहीं करने। ये क्वेश्चंस आपके निकल गए हैं। ठीक है, स्मार्ट सिलेबस से ये टॉपिक्स भी निकल गए हैं। ओके, इसके बाद बाकी चैप्टर्स को भी आपने इसी तरह से रिलेट करना है। यहाँ से टॉपिक देखें, यहाँ से आप टॉपिक देखें, और यहाँ पे पेज नंबर देखें, और इस बुक में से चेक करें, और फिर उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।